हेलो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आप सभी का हमारे न्यू ब्लॉग में। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और सभी को मेरा राधे राधे नमस्कार। तो यहाँ पर मॉर्निंग का टाइम है, जस्ट मैं अभी उठ के आई हूँ। तो टाइम हो रहा होगा 7:30 का टाइम हो रहा होगा। मैं इतना लेट उठ के आई हूँ, मैं लेट हो जाती हूँ बिल्कुल, क्योंकि रात में लेट सो पाते हैं तो सुबह दिन में लेट ही उठ पाते हैं। और फिर अभी कोई ज़्यादा टेंशन भी नहीं है, बस परी का स्कूल तो थी नहीं, छुट्टियाँ चल रही थी, इस वजह से ना सोते रहते थे, बस यही था सब कुछ और कुछ भी नहीं है। तो अब परी का कल से स्कूल स्टार्ट हो गया है, तो जब मुझे अब तो टाइम टेबल उठना पड़ेगा, तो अब ना मैं शॉप के लिए लेट हुआ करूँगी और ना घर के कामों के लिए लेट हुआ करूँगी। वैसे घर का काम तो बस करना तो सारा ही काम होता है, मुझे बस यही हो जाता है कि बस अगर जल्दी उठ जाए तो जल्दी हो जाएगा, लेट उठते हैं तो लेट हो पाता है, बस ये हो जाता है। तो यहाँ पर ना मैंने शाम को चने भिगो दिए थे और वही मैं चनों को यहाँ पर उबलने रख दूँगी। तो बस मैंने पानी यानी पी लिया था, बाकी का कुछ भी नहीं, क्योंकि सुबह-सुबह ना ऐसा लगता है कि कुछ खाने को मिल जाए, कुछ खाने को मिल जाए। जब कुछ खाने को सुबह-सुबह मिल जाता है ना, तो मतलब पेट में थोड़ा-सा ना वज़न पड़ जाता है, तो उससे ना काम करने में मन भी लग जाता है। और सुबह को जितना काम होता है, उतना ही सुबह को आलस आता है। और मुझे तो ना बहुत आलस आता है, मुझे सुबह अगर मैं उठ गई तो उठ गई, अगर मैं दोबारा सो गई ना फिर तो इतना मुश्किल होता है उठना बहुत ज़्यादा ही। सारे काम सुबह ही को करने होते हैं। तो तो मैंने यहाँ पे चने उबलने रख दिए थे। अब मैं जो बाकी का काम है वो कर लूँगी, जो सेटअप वेटअप रूम वूम इधर-उधर बिखरे होते हैं, उनका सामान सेटअप करना होता है वो कर लूँगी। और यहाँ पर मैं दिखा रही थी कि ये रिमोट देखो मेरे बच्चों ने सारा खा लिया, मतलब बटन डेली खा लेते हैं, 1-2 बटन डेली गायब मिलता है मुझे, मैं कितना भी डाँटूँ। तो बस वही मैं दिखा रही थी, और शेल्फ वेल्फ सब उनका अलग-अलग मुझे मिलता है, डेली का डेली। तो यहाँ पर मैं ना ऐसी मतलब सॉन्ग वॉन्ग चला दूँगी, जिससे सॉन्ग मैं सुबह को चला देती हूँ ना, या तो मैं भजन चला दूँ या वैसे अपने सॉन्ग चला दूँ, तो उससे क्या होता है ना कि उसकी धुन में ना अपना काम करते रहो, या उसकी धुन में अपना काम करते रहो, तो मन भी थोड़ा लगा रहता है। तो बस ये हो जाता है। और मैं सुबह-सुबह उठ के वर्कआउट भी करती थी, एक्सरसाइज़ थोड़ा बहुत कर लेती थी, लेकिन अभी मैं नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जब से भयंकर गर्मी पड़ी है ना, तब से मैंने एक्सरसाइज़ करना छोड़ दिया है, क्योंकि मुझे ना बहुत सारी घमौरियाँ आ गई थी गर्मी की वजह से। लेकिन तभी मुझे, और मैं अगर कोई भी वर्कआउट करती थी ना, तो मतलब मुझे कम चिड़चिड़ी आती थी, वो मुझसे ज़्यादा चिढ़ने लगती थी। तो इस वजह से मैं बिल्कुल नहीं कर पाती थी, नहीं तो मेरा मॉर्निंग में उठ के सबसे पहले मेरा बस एक्सरसाइज होता था। और जिसमें हम ड्राई फ्रूट भिगो के रखते हैं ना, जिस वाले पानी में, तो उस वाले पानी में हम जीरा और मेथी का दाना, इन चीज़ों को डाल के उबाल लेते थे, उबाल के फिर हल्का गुनगुना करके वही हम सुबह-सुबह लिया करते थे। और उसके बाद में हम चाय के साथ में जो भी नाश्ता लें वो लिया करते थे। लेकिन अभी हम गर्मियों में क्या करते हैं, सीधा फ्रिज का पानी पीते हैं, और क्योंकि इतनी गर्मी लगती है, और प्यास तो लगती है, लेकिन वो हम प्यास भी नहीं लगती थी जब भी हम वो वाला पिया करते थे। इससे पानी से ना काफ़ी अच्छा मतलब फिटनेस ठीक रहता है, एक्सरसाइज करने के बाद में ले लो। एक्सरसाइज का और गर्म पानी का सुबह-सुबह मॉर्निंग में तो सभी को पता है, इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है। और पता है मेरे घर में, पता है कभी-कभी क्या होता है कि जैसे बिग बॉस हाउस में ना सुबह-सुबह लोग उठते हैं डांस करते हुए, वो मेरे घर में भी होता है। हम लोग पता क्या करते हैं, सुबह-सुबह उठेंगे, फुल वॉल्यूम में एकदम सॉन्ग चालू कर देंगे, और उसके बाद में जिसका गाना अच्छा आ गया ना, तो वो डांस करना स्टार्ट कर देता है। सुबह-सुबह मॉर्निंग में सॉन्ग चलाने का फ़ायदा ये होता है कि अगर कोई भी गाना चल रहा है, हमारे कानों में पड़ रहा है, या हम भागवत लगा दें सुबह-सुबह, तो भागवत की कुछ बातें, कुछ ज्ञानवर्धक चीज़ें हमारे कानों में पड़ती रहती हैं ना, तो कुछ हम दिमाग वहाँ पर भी लगता है, और मतलब बहुत सारा होता है। और सॉन्ग वॉन्ग भी चल रहा है, तो उसकी धुन में हम अपना काम करते रहते हैं। तो ये ना मेरी हैबिट है, सुबह-सुबह मॉर्निंग के टाइम में ये मेरी हैबिट है कि सुबह मॉर्निंग के टाइम में हमारा गाना ऐसे ही टीवी का बजता रहेगा। साउंड होगा तो साउंड बजाएँगे, नहीं टीवी का फुल वॉल्यूम में गाना चलता रहेगा, और हम अपना काम सारा करते रहते हैं। तो बस यही सब कुछ है। और यहाँ पर मेरे शायद चने भी उबल गए थे। मैं इतनी सारी बातें की आपको कि मतलब बताए जा रही हूँ। तो अगर मैं अपनी बातें करूँ ना, तो मेरी कभी बातें ख़त्म नहीं होती है ना, मैं बहुत बोलती हूँ। शायद आप लोगों को लगता भी होगा, आप ये बहुत बोलती हैं। हम ना अपनी सिस्टर को बहुत मिस कर रहे हैं। हमारी छोटी वाली सिस्टर थी ना, वो मेरे पास में रहती थी, तो हम दोनों लोग ना बहुत सारी मस्ती करते थे। और मेरे हस्बैंड ना मतलब थोड़ा बाहर रहते हैं, तो वो ज़्यादातर बाहर रहते हैं, तो जब आते थे, जब भी आते थे, तो हम अकेला मुझे कभी ज़्यादा महसूस नहीं होता था, जब हम दोनों बहनें अपने साथ में रहते थे, बच्चे थे, हम दोनों लोग थे। और जभी से मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दिया, ब्लॉगिंग करने का मेरा पूरा मकसद यही है कि मैं जब भी अकेली रहती हूँ ना, तो मेरा टाइम नहीं इतना
करता है। पार्लर का भी तो ख़ैर काम सँभालना है, लेकिन फिर भी मतलब हम हैं, बच्चे हैं और हस्बैंड जी आ जाते हैं, लेकिन फिर भी मतलब वो हमेशा मेरे साथ में नहीं रहते हैं। तो बस यही सब कुछ है। तो अगर हम ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो हम आप लोगों से अभी बात कर रहे हैं, कोई भी बात है या कुछ भी है अपने बारे में बता रहे हैं, आप लोगों को पसंद आता है तो हमारी बातें सुनोगे, नहीं पसंद आता है तो नहीं भी सुनोगे, लेकिन फिर भी हम बताते हैं। तो और इसमें पता है हम जब काफ़ी चीज़ों को लेके सोचते हैं कि हमें आज क्या करना है, या आज हमें क्या दिखाना है, आज मुझे वीडियो में क्या डालना है। तो मतलब इन चीज़ों में ना काफ़ी टाइम निकल जाता है। उसके बाद में हम जब वीडियो शूट करते हैं उसमें मेरा टाइम जाता है। फिर उसके बाद में बहुत सारे काम भी होते हैं, वो भी सँभालना होता है, और फिर आपसे बातचीत करना कि अभी क्या बोलूँ, इसमें क्या बोलूँ, क्या बातचीत करूँ। तो अब ना मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है, तो अब तो मैं ज़्यादातर इसी में बिज़ी रहती हूँ, तो मुझे भी अच्छा भी लगता है ये सारा काम। और फिर एक चीज़ बता दूँ मैं आपको, यहाँ पर मेरी लाइफ़ की मेमोरी भी सेट हो रही। मेन चीज़ आपको बता दूँ, यूट्यूबर पर जो हम वीडियो बनाते हैं, बहुत से लोग वीडियो बनाते हैं, कोई किसी मकसद से बनाता है, कोई किसी मकसद से बनाता है, और फिर जो सोशल मीडिया का इतना मतलब पावर है, तो कौन नहीं चाहेगा कि मैं भी मतलब कुछ सक्सेस हो जाऊँ। सब कोई चाहेगा, हर कोई चाहेगा। बस यही होता है कि किसी का कोई टारगेट होता है, किसी का कोई टारगेट होता है, सबका अपना अलग-अलग टारगेट होता है बस। और फिर मुझे तो ये चीज़ सबसे अच्छी बहुत अच्छी लगती है, और मेरे भी थिंकिंग यही है कि इसमें ना हमारी मेमोरी सेट हो रही है कि मैं पिछले दिनों में क्या कर रही थी, किस हाल में थी और क्या था, सब कुछ कैसी थी, ये सारी मेमोरी मेरी फिट हो रही है। आप अभी किसी भी यूट्यूबर को ले लीजिए जो ब्लॉगिंग करता हो, या मतलब किसी का कोई सा भी चैनल हो जो ज़मीन से आसमान पे बैठा है, तो मतलब वो उसका उसका मेहनत भी है, ऐसा नहीं, उसका मेहनत भी बहुत है। जितना ये ईज़ी काम लगता है ना, उतना मेहनत भी है। और पता बहुत सारी चीज़ें उन्होंने सुन के संघर्ष करके वो लोग उठते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ है, जब वो पिछली वीडियो देखते होंगे, पिछली लाइफ़ सोचते होंगे, वो लोगों को बताना नहीं, दिखाना भी चाहेंगे, जब भी दिखा सकते हैं कि मैं क्या था और मैं क्या हो गया हूँ। तो वो क्या उनको फ़ील होता होगा, क्या सोचते होंगे। तो इनकी एक मेमोरी सेट हो रही है ना, और सारे लोग देख भी रहे हैं, इससे मोटिवेशन भी मिलता है कि हाँ, इस बंदे ने यहाँ से यहाँ तक किया है। तो सोशल मीडिया का पावर तो सभी को पता है कि क्या है, क्या नहीं है, और जिसकी जैसी थिंकिंग, बस वो वैसा ही देखेगा और सोचेगा। तो मतलब वो ना फ़र्क पड़े किसी को तो अच्छी बात है। तो वो तो लोगों की अपनी-अपनी सोच है, भले तो भगवान भी किसी के नहीं है, हम तो ख़ैर ठहरे इंसान। तो कहाँ हम किस बातों में आ गए। तो हमारा मैंने क्या किया, क्या बनाया, क्या बना रही हूँ, कुछ भी नहीं आप लोगों ने देखा होगा, वो जाना होगा, बाकी का कुछ भी नहीं मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पे मैं चने को फ्राई कर रही थी। मैंने हाफ़ कटोरी में चने निकाल के रख दिए थे, क्योंकि ज़्यादा चने मैंने भिगो दिए थे, वो ज़्यादा हो गए थे, और हम 2 ही लोग खाने वाले, परी और हम, बाबू अभी इतना खा नहीं पाता है, और मुझे भी चने ज़्यादा पसंद भी नहीं है। और यहाँ पर बाबू मेरा सुबह-सुबह उठ के आया था, और जस्ट उठ के आया था, बस उसने फ्रिज खोला और आम निकाल लिया, क्योंकि उसमें आम रखे हुए हैं ना। तो देखो हमारे बच्चों का मॉर्निंग, इनका मॉर्निंग यहाँ से स्टार्ट होता है। मैंगो निकाल लिया, और यहाँ पर आप देख पा रहे हो, देखो बिल्कुल जस्ट परी उठ के आई हैं, दोनों लोग साथ में उठ के आए हैं, वो फ्रिज की तरफ गए हैं खाने के लिए, और ये यहाँ पर महारानी टीवी देख रही हैं। तो यहाँ पर टीवी देख रही हैं, तभी मैंने इनका थोड़ा-सा वीडियो ले लिया था, और यहाँ पर ये आम खा रहे हैं। तो ये आम खा थोड़ी नहीं पाएँगे, ऐसे ही बस कपड़े बिगाड़ेंगे और इधर से उधर निकाल के डाल देंगे, खा नहीं पाएँगे सही से। तो हम यहाँ पर, मेरी चाय भी तैयार हो चुकी थी, मेरे चने भी फ्राई हो चुके थे, और जो मैंने हाफ़ कटोरी में चने निकाल के रखे थे ना, तो उनको हम या तो सब्ज़ी बनाएँगे आलू की, उसमें डाल लेंगे, या फिर हम फ्रिज में रख देंगे, तो हम दोबारा से उनको फ्राई करके या शाम को ले लूँ या फिर सुबह को ले लूँ। यहाँ पे जाके नाश्ता कर लेंगे। तो आ जाइए आप लोग भी, सुबह का नाश्ता कर लीजिए आके। तो यहाँ पर ये परी है, परी को मतलब चाय सुबह नहीं मिलेगी ना, तो ये तो कुछ भी नहीं करने वाली है। और अभी इसका स्कूल खुल रहा है ना, तो इनको हमें सुबह-सुबह चाय देनी है बिस्तर पे ही। बस उठा के बिठाना है, बेटा हाँ चाय, पूछेगी मम्मा चाय बन गई? हमने कहा हाँ चाय बन गई, बस जभी उठेगी। अगर हम कह दें चाय नहीं बनी है, तो हमारी बिट्टू उठ नहीं सकती हैं बिल्कुल, और उनके डैडी मना करते हैं कि बच्चों को चाय मत दिया करो। लेकिन हम क्या करें, हम तो मना करते हैं, बट हमारी परी बिल्कुल नहीं मानती है, चाय बहुत पीती हैं। बाबू को अभी चाय नहीं देते हैं, लेकिन अब वो, हमें लगता है वो भी पीने लगेगा। यहाँ पर देखो चाय के लिए खड़ा है, मैं इसको चना दे रही थी, वो नहीं ले रहा है, चाय के लिए खड़ा है, उसको चाय चाहिए।
लेकिन हम उसको दे नहीं रहे थे। और परी यहाँ पर मतलब ये इसलिए मुँह बिगाड़ रही थी क्योंकि इनका कप ना थोड़ा खाली रह गया था, तो ये कह रही थी मुझे फुल कप चाय चाहिए। जब ये यहाँ पर मुँह बना के खड़ी थी और मैंने इनसे ये बोला, मैंने कहा ये वाली चाय पी लो, नहीं तो ये वाली भी भाई चाय पी लेगा, रह जाओगी आप ऐसे ही। भाई मतलब भाई, ये जो मेरा बाबू है ना, इसको परी ना भाई बोलती है, और परी ना भाई बोलती है, तो हम लोग भी ना प्यार से इसको भाई भाई कहने लगे। तो कोई बात होती है, भाई इधर आओ, भाई ये बात, तो बस ऐसे ही जब बोलने लगे हैं तो ना मेरे मुँह से ना भाई निकलता है। और मुझे कभी-कभी ऐसा भी लगता है कि ऐसा ना हो कहीं मेरे बाबू का नाम भाई पड़ जाए। वैसे मेरे बाबू का नाम जिगर है, जो उसकी मासी ने रखा है, और जिक्स नाम ये परी ने रखा है, जिक्स भाई बोलती हैं, जिक्स भाई। तो हम लोग भाई बोलते हैं, कभी-कभी जिक्स भाई भी बोल देते हैं, लेकिन जिगर बहुत कम से कम बोलते हैं। तो यहाँ पर ना इसके बाबू का निप्पल मतलब गुम हो गया था, पता नहीं मिल नहीं रहा था, कहीं डाल दिया होगा इन्होंने। तो हम लोग भी सोचते हैं कि चलो इनका निप्पल छूट जाए, मतलब निप्पल से दूध ना पिएँ, काफ़ी बड़े हो गए हैं। तो बस वही यहाँ पर गिलास से दूध पिलाने की कोशिश कर रहे थे, हर तरीके से बहला-फुसला के कि ये दूध पी ले, दूध पी ले। तो उसके बाद में तो मतलब हम भी यहाँ पर फिर नहा के आ गए थे, मेरा सारा काम हो चुका है, अब बस कोई काम नहीं है, ठाकुर जी को भी नहलवा के भोग-वोग दे दिया है। तो अब बस हम सीधा तैयार होके पार्लर निकल जाएँगे, बच्चे तो मेरे तैयार ही हैं, और परी के डैडी हैं नहीं, अभी कुछ काम से बाहर गए हुए हैं, तो अभी बच्चों को ना मुझे ही सँभालना पड़ता है, तो बच्चे भी मेरे साथ में पार्लर जा रहे हैं। तो मतलब वो बच्चे मेरे साथ में जा रहे हैं, मुझे अच्छा लगता है सब कुछ। कभी-कभी ना मेरा बच्चे ज़्यादा माइंड ख़राब कर देते हैं, एक तो ऊपर से गर्मी, ऊपर से जब दोनों ये लड़ते हैं ना, बस वैसे परेशान नहीं करते, ये दोनों आपस में लड़ जाते हैं, बहुत लड़ते हैं। मतलब वो हर पल इनकी लड़ाई हो जाती है, एकदम से सलह हो जाएगी, एकदम से लड़ने लगेंगे बस जभी। और किसी को एक चीज़ पसंद है ना, तो दोनों को वही चीज़ें चाहिए। बस इस चीज़ से मैं बहुत परेशान रहती हूँ। यहाँ पे ना मैं तैयार हो चुकी थी, बस आज ना मैं शॉप के लिए बहुत लेट हो चुकी थी, तो मैं बस जल्दी-जल्दी कर रही थी कि जल्दी पहुँचाऊँ। टाइम कम से 11:30 हो गया था, और जबकि वही टाइम हो गया था। अभी मुझे कम से कम 5-6 मिनट तो लग ही जाएगा, 10 मिनट मान के 5 मिनट तो जाने में लग जाएगा। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अगर मेरी वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।